ट्रेडिशनल फाइनेंस क्या अज्यूम करता है? वो अज्यूम करता है ट्रेडिशनल प्रेफरेंस ऑफ पीपल, मतलब लोग जो है ना वो डिसीजन लेंगे इमोशन लेस होके, मतलब वो अपने इमोशंस, साइकोलॉजी, इन सारी चीज़ों को कंसिडर नहीं करता ये ट्रेडिशनल फाइनेंस। वो कहता है कि लोग आराम से प्रॉपर एनालिसिस करके कैलकुलेशन के हिसाब से डिसीजन लेंगे, सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे ऐसे। ठीक है, मतलब अगर दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है किसी इन्वेस्टर के पास, तो वो लॉजिकली कौन सा चूज़ करेगा जिसमें रिस्क एडजस्ट रिटर्न ज़्यादा हो, वो उसको सिलेक्ट करेगा ऐसे। पीपल मैक्सिमाइज यूटिलिटी या प्रॉफिट्स इन केस ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी के केस में प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करेंगे। लोग अगर कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो यूटिलिटी को मैक्सिमम रखना चाहेंगे। यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना मतलब कि अगर मैं कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मैं चाहूँगी कि उस पैसे जो जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिले वो मैक्सिमम होनी चाहिए, मतलब उस पैसे से जितनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो सकती है उतनी उसको मैक्सिमाइज करना चाहूँगी ऐसे। पीपल यूज़ ऑल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर द डिसीजंस, मतलब लोग जब डिसीजन लेते हैं ना तो वो सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके डिसीजन लेते हैं। मतलब जो पैसा है मेरे पास, मेरे को वो इन्वेस्ट करना है, अब मुझे वो जहाँ इन्वेस्ट करना है, मैं डिसीजन ले रही हूँ मेरे को इन्वेस्ट कहाँ करना है, तो मेरे पास उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस सारी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके मैं बेस्ट ऑल्टरनेट सिलेक्ट करूँगी कि मुझे पैसा यहाँ इन्वेस्ट करना है ऐसे। ठीक है, तो ट्रेडिशनल फाइनेंस क्या जूम करके चलता है कि रेशनल प्रेफरेंस होती है पीपल की, पीपल मैक्सिमाइज यूटिलिटी प्रॉफिट्स इन केस ऑफ कंपनी, पीपल यूज ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग डिसीजंस। अब प्रेफरेंस की दो अजम्पशन होते हैं, मतलब लोगों की जो प्रेफरेंस है वो किन दो अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है? एक कंप्लीटनेस, एक ट्रांजिटिविटी। कंप्लीटनेस मतलब मुझे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, मैं अपने आप में श्योर हूँ। अगर मेरे पास 3 ऑप्शन है, 10 ऑप्शन है, 20 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, जितने भी है, मुझे ये पता है विच ऑप्शन इज़ बेटर। अगर मेरे पास ए और बी है तो मुझे पता है ए बेटर है, बी बेटर है, कौन बेटर है, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। ठीक है, मैं क्लियर हूँ, तो वो कंप्लीटनेस। ठीक है, ट्रांजिटिविटी मतलब अगर तो ऑप्शन बी और ऑप्शन ए है, ठीक है, और ऑप्शन ए बी से बेटर है और ऑप्शन बी सी से बेटर है, तो इट इज़ लॉजिकल ऑब्वियस कि ए सी से बेटर होगा। मतलब बाई चांस आपके पास एक नोटबुक है, एक कैलकुलेटर है, एक पेन है, आपको पेन से ज़्यादा नोटबुक पसंद है, नोटबुक से ज़्यादा कैलकुलेटर पसंद है, तो इसका मतलब कैलकुलेटर आपको पेन से भी ज़्यादा पसंद है, नोटबुक से भी ज़्यादा पसंद है, मतलब ऐसे। पेन नोट तो क्या ही है। अब चॉकलेट टॉफ़ी देखो, आपके पास एक टॉफ़ी है, आपको वो टॉफ़ी, उस टॉफ़ी से ज़्यादा आपको चॉकलेट पसंद है और उस चॉकलेट से ज़्यादा आपको आइसक्रीम पसंद है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको टॉफ़ी से ज़्यादा आइसक्रीम पसंद है। क्यों? ए अगर ऑप्शन बी से बेटर है और बी ऑप्शन सी से बेटर है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन सी से बेटर है। ट्रांजिटिविटी। यूटिलिटी फंक्शन क्या? यूटिलिटी फंक्शन मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल। यूटिलिटी फंक्शन में दो है, यूटिलिटी ओवर गुड्स, यूटिलिटी ओवर मनी। यूटिलिटी ओवर गुड्स का मतलब जब हम यूटिलिटी देखते हैं, मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल देखते हैं गुड्स के केस में। गुड्स के केस मतलब कैसे कि बाई चांस यहाँ पे एग्जांपल देखो कि अगर किसी पर्सन को 2 ब्रेड मिले और एक वाटर बोतल, ठीक है, और उसी पर्सन को अगर एक ब्रेड मिले और 2 वाटर बोतल मिले, तो उसको कौन सा ऑप्शन ज़्यादा पसंद आएगा? वैसे तो लोगों की प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है किसको क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है ना। बट नॉर्मली अगर आपको ब्रेड ज़्यादा मिल रही है तो आपकी भूख ज़्यादा शांत होगी, मतलब ऐसे। जो भी है, इसमें हमने ये मान लिया कि 2 ब्रेड और एक वाटर, मतलब इस इंसान के केस में अगर आपको 2 ब्रेड और एक वाटर बोतल मिल रही है तो उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है एक ब्रेड और 2 वाटर बोतल की जो यूटिलिटी है उससे। ठीक है, ये मतलब ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ये पर्सन की प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है। मतलब अगर किसी को पानी ज़्यादा पसंद हुआ तो ये उल्टा भी हो सकता था, है ना, कि मेरे को जहाँ पे 2 वाटर बोतल मिलेंगे मैं तो वहाँ पे जाऊँगा। बट अगर यहाँ पे हम नॉर्मली देखते कि 2 वाटर बोतल और 2 ही ब्रेड और 1 वाटर बोतल और 1 ही ब्रेड होती, तो फिर तो नॉर्मल था ना कि जहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी मिल रही है वहाँ पे ज़्यादा हमारी यूटिलिटी है। ये नॉर्मली वैसे प्रेफरेंस बेस्ड होता है। यूटिलिटी ओवर मनी मतलब देखो, मनी मतलब वेल्थ, जहाँ पे वेल्थ ज़्यादा उसकी यूटिलिटी ज़्यादा, जिस ऑप्शन में वेल्थ ज़्यादा उस ऑप्शन की यूटिलिटी ज़्यादा, है ना। तो यूटिलिटी ऑफ वेल्थ 2 इज़ ग्रेटर देन यूटिलिटी ऑफ वेल्थ 1
इफ वेल्थ 2 इज ग्रेटर देन वेल्थ 1, मतलब अगर आपकी वेल्थ अगर आपकी वेल्थ 2 1 मिलियन है और वेल्थ 1 लाख है, मतलब 10 लाख इज ग्रेटर देन 1 लाख, है ना। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख और 1 लाख को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब वेल्थ 2 ज़्यादा है वेल्थ 1 से, तो यूटिलिटी भी वेल्थ 2 की वेल्थ 1 से ज़्यादा होगी। यूटिलिटी इंक्रीजेज बट नॉट एट सेम स्पीड, ये होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, ज़ीरो, मेरे को 1 मिलियन मिली है, ठीक है। अब मेरे पास 1 मिलियन है, अब 1 मिलियन के बाद मुझे कुछ पैसे मिल गए, 50,000 मिल गए, फिर मुझे 50,000 और मिल गए, फिर मुझे 50,000 और मिल गए। जब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे और तब मेरे पास पैसे आ रहे थे, तो उनकी जो सेटिस्फेक्शन, अच्छा आप सिंपल समझो, अगर आप आज आपके पास ज़ीरो है, ठीक है, आपको मिल गए 1 लाख, ठीक है, अब आपके पास 1 लाख है, फिर आपको मिल गए 1 लाख, अब आपके पास 2 लाख है, फिर आपको मिल गए 1 लाख, अब आपके पास 3 लाख है, ऐसे करते करते आप बन गए बिलियनर, फिर आपको 1 लाख मिल रहे हैं। तो मतलब जैसे जैसे आपके पास पैसे, जब आपके पास ज़ीरो थे और जब जो 1 लाख मिले थे ना, वो खुशी कम कम होती होगी। जब आपके पास 1 लाख है तब आपको सेम 1 लाख मिले, उस टाइम की खुशी, और जब आपके पास ज़ीरो थे तब जो 1 लाख मिले उसकी खुशी में डिफरेंस होगा ना, मतलब सेटिस्फेक्शन में। एक तो बिलियनर बन गए हो आप, उसके बाद 1 लाख मिल रहे हो, तब तो आपको बहुत ही नॉमिनल खुशी हुई होगी। एक आपके पास ज़ीरो था, उस टाइम आपके पास 1 लाख आ रहे हैं, तो कितनी खुशी हुई होगी, है ना। तो जैसे जैसे वेल्थ बढ़ती जाती है वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता है। सेटिस्फेक्शन तो खुश तो आप होगे, आपको फ्री में पैसे मिल रहे हैं, फ्री में नहीं मतलब जो भी है, आपको पैसे अगर आपके पास आएगी मतलब वेल्थ बढ़ेगी, तो सेटिस्फेक्शन तो होगा, यूटिलिटी तो बढ़ेगी, है ना। लेकिन वो उस रेट से नहीं बढ़ेगी, जितनी जितनी वेल्थ ज़्यादा मेरे पास होगी उतने उतने सेटिस्फेक्शन लेवल कम 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 होता रहेगा, मतलब वो रेट कम होती रहेगी, लेकिन सेटिस्फेक्शन बढ़े तो गी, मतलब मिले तो गी सेटिस्फेक्शन, लेकिन उसकी रेट कम 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 होती रहेगी, है ना। उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी बढ़ तो रही है लेकिन वो जिस स्पीड से बढ़ रही है वो स्पीड सेम नहीं है, ठीक है। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी क्या कहते हैं, रिस्क वर्सेस अनसर्टेनिटी। देखो रिस्क का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी पढ़ने से पहले ये 2 पॉइंट्स पढ़ लो। रिस्क वर्सेस अनसर्टेनिटी, मतलब रिस्क का मतलब होता है आउटकम जब आपको पता हो और आप प्रोबेबिलिटी असाइन कर सको। मतलब आपको पता है कि क्या क्या सिनेरियोज हैं, बाई चांस आप एक कोइन टॉस कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पता है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, 50-50% चांस है, मतलब प्रोबेबिलिटी भी पता है 0.5 और आउटकम भी पता है आपको कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना। आउटकम नॉन प्लस कैन असाइन प्रोबेबिलिटी, तो जो है रिस्क की सिचुएशन। अनसर्टेनिटी मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है, यू कैन नॉट असाइन दी प्रोबेबिलिटी, आपको नहीं पता कि कल क्या होगा, कल का मौसम कैसा होगा, कल बारिश होगी नहीं होगी, ये सब। परफॉर्मेंस ऑफ अनसर्टेनिटी मतलब यू कैन नॉट असाइन दी प्रोबेबिलिटी, आपको नहीं पता कि नेक्स्ट ईयर में आपका स्टॉक, मतलब आपने जहाँ जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है वो कैसे परफॉर्म करेगा। ऐसे परफॉर्मेंस ऑफ आईटी सेक्टर इन अपकमिंग ईयर्स, मतलब किसी अगर आपने आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रखा, आपको नहीं पता अपकमिंग ईयर्स में उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। वेल्थ आउटकम्स, वेल्थ आउटकम्स में आप ये एग्जांपल समझो कि बाई चांस आपके पास ये ऑप्शन है, ए है रेन और सन, बी है कोल्ड और वार्म। तो अगर रेन हुई, वो मौसम ठंडा हुआ, तो बाई चांस हम एक आइसक्रीम वेंडर को देख रहे हैं, उसकी सेल की प्रोबेबिलिटी है $100 पर डे। सन प्लस वार्म, अगर तो सन आया और दिन वार्म हुआ तो वो एक दिन में कमा लेगा $500, ठीक है। रेन और कोल्ड हुई तो $100 कमा लेगा, और सन और वार्म हुआ तो $500 कमा लेगा एक दिन में। प्रोबेबिलिटी कितनी है रेन प्लस कोल्ड की, 0.1। तो अब आप वेल्थ की यूटिलिटी निकालोगे, और वेल्थ की इसको कैसे निकालोगे, 0.1 इंटू 100, मतलब प्रोबेबिलिटी को आउटकम से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आती है ना, तो वेल्थ आउटकम। प्रोस्पेक्ट्स, पॉसिबल आउटकम लेवल्स जब आपको पता हो और प्रोबेबिलिटीज़ का पता हो, तो हम कैसे निकालते हैं। प्रोस्पेक्ट्स होता क्या है, पॉसिबल आउटकम्स प्लस
प्रोबेबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑप्शन है, मतलब P1 है $500, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.8, $2000 की प्रोबेबिलिटी है 0.2। देखो प्रोबेबिलिटीज़ का टोटल ही होता है 1। तो अगर आपके पास दो ऑप्शन है और एक ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी है 0.8, तो सेकेंड ऑप्शन की कितनी होगी, 1 माइनस 0.8 है ना। मतलब 100%, उसमें से 80% एक चांस है, और आपके पास एक और ऑप्शन है तो दो ऑप्शन है, एक की 80% चांस है, तो दूसरे ऑप्शन की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, 20%। तो वही है, इसको हम दिखाते कैसे, 0.8 500 कोमा। अगर तो हम यहाँ पे 2000 यहाँ पे तो यूँ सीधा लिख दिया, मतलब हम अज्यूम करते हैं कि अगर पहले वाले की प्रोबेबिलिटी 0.8 है तो सेकंड वाले कितनी होगी, 1 माइनस 0.8। अगर तो सेकंड ऑप्शन 0 होता, मतलब कि अगर 0.8 प्रोबेबिलिटी है 500 की, और सेकंड बाई चांस आपके पास ऑप्शन है 100 200 300 और इनकी यूटिलिटी दे रखी है 2 6 10। ठीक है, अब 2 6 10 को हम देखें तो हमारे पास रैंकिंग क्या है कि ऑप्शन 3 इज बेटर देन 2 एंड इट इज बेटर देन 1। मतलब 3 पहले रैंकिंग है, फिर 2 है, फिर 1 है। अगर हम इनको 0 to 1 के स्केल पे देखें, 0 to 1 के स्केल पे देखने का फॉर्मूला ये होता है कि लोवेस्ट और हाईएस्ट को देखो और फिर जो लोवेस्ट है उसको माइनस कर दो इन सब में से और डिवाइड कर दो जो हाईएस्ट और लोवेस्ट का डिफरेंस है उससे। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में हमने पुट करा इन तीनों वैल्यू को, 100 200 और 300 वाली को, और हमारे पास क्या आया 1 0.5 और 0। प्रेफरेंस तो अब भी यही है ना, 3 इज़ ग्रेटर देन 2 इज़ ग्रेटर देन 1, मतलब 3 इज़ द नंबर 1, देन सेकंड, देन फर्स्ट, थर्ड सेकंड फर्स्ट, ऐसे है ना। प्रेफरेंस सेम रहेगी, यूनिक अप टू अ पॉजिटिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नेगेटिव के केस में जाते तो गड़बड़ हो जाएगी, मतलब पूरा ही केस बदल जाएगा, लेकिन अभी उसमें नहीं जाते क्योंकि ये मैथमेटिकल फंक्शन है। बस आपको इतना समझ आना चाहिए, यूनिक अप टू अ पॉजिटिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब एक तरीके से अगर हम 0 to 1 की ग्राफ पे देख रहे हैं और पॉजिटिव चीज़ देख रहे हैं तो उनकी प्रेफरेंस सेम रहेगी। कंटिन्यूटी मतलब नो सडन जंप या ब्रेक, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी आपको 100 मिले ना तो आपकी यूटिलिटी, मतलब आपको यूटिलिटी के पॉइंट्स मिल रहे थे 10, जैसे ही 101 है तो ऐसा नहीं कि आपको 10 के 50 हो जाएंगे, वो 10.1 हो सकता है, 10.2, मतलब इतना ही। सडन जंप या ब्रेक ऐसा भी नहीं हो सकता वो 10 से सीधी 2 आ जाएगी 101 होते ही, है ना। तो कंटिन्यूटी के हिसाब से मतलब थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है तो थोड़ी थोड़ी ही बढ़ेगी, वेल्थ थोड़ी बढ़ रही है तो यूटिलिटी भी थोड़ी सी बढ़ेगी, ऐसे। प्रॉपर्टीज ऑफ यू फंक्शन आपका हो गया है। उसके बाद है रिस्क अवर्जन। रिस्क अवर्जन के असम्पशन क्या है, पीपल डू नॉट एक्सेप्ट फेयर गैम्बल। पीपल डोंट एक्सेप्ट फेयर गैम्बल का मतलब है कि लोगों के दिमाग में पेन ऑफ लॉस विल बी ग्रेटर देन हैप्पीनेस ऑफ गेन। मतलब अगर आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो आप 50,000 ख़त्म कर दोगे या तो आपको 50,000 मिल जाएंगे, तो जो 50,000 ख़त्म होने का लॉस है इट विल बी ग्रेटर देन द हैप्पीनेस ऑफ द गेन ऑफ गेटिंग 50,000, है ना। तो बाई चांस फॉर एग्जाम्पल कोई बैट लगा रहा है कोइन टॉस में और वो कह रहे हैं अगर हेड आ गया तो 50,000 आपको मिल जाएंगे, टेल आया तो 50,000 आपकी ख़त्म हो जाएंगे। तो जो 50,000 आपके ख़त्म हो जाएंगे ना, उनका जो पेन है वो ज़्यादा होगा देन दी हैप्पीनेस ऑफ द गेन ऑफ 50,000। इसको ही कहते हैं रिस्क अवर्जन। तो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते फेयर गैम्बल को। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता कि आपको 1 लाख मिल रहे होते हेड आने पे और 50,000 मिल रहे होते लॉस होने पे, तब भी 1% चांस है कि वो मान जाएंगे, लेकिन पेन ऑफ लॉस इज ग्रेटर देन हैप्पीनेस ऑफ गेन। मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग फेयर गैम्बल को एक्सेप्ट नहीं करते। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मतलब एक गारंटेड अमाउंट, वो एक गारंटेड अमाउंट जिसको आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि रिस्क सिचुएशन कौन से होते हैं जब आप लॉस को कंसीडर कर रहे होते हैं। मतलब आपको रिस्क है इस अमाउंट में। देखो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मतलब गारंटेड आउटकम, आपको ये पता है कि इतनी अमाउंट तो मिलेगी ही मिलेगी, वो रिस्क है ही नहीं वो अमाउंट मिलने में। तो ठीक है, इनडिफरेंट टू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मतलब जो रिस्की अमाउंट वाला सिस्टम है वो उस अमाउंट के इनडिफरेंट रहेगी अमाउंट। तो गारंटेड आउटकम है ये सर्टेनिटी इक्विवेलेंट हुआ। 40% चांसेस है 50,000 मिलने के, 60% चांस है 100,000 मिलने के। तो जो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट है यहाँ पे कह रहे हैं 30,000 है। अब कह रहे 30,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मतलब वो तो गारंटेड आउटकम है। अब जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी अगर तो वो 100,000 है या तो वो 50,000 मान लो, ठीक है। 50,000 और 30,000 का जो डिफरेंस है ना 20,000,
वो है रिस्की मामला, तो वो है रिस्क प्रीमियम। लेकिन जो 30,000 है ये तो मिल ही रहा है, तो वो क्या है, वो गारंटेड अमाउंट है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड वैल्यू और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, इसको हम कहते हैं रिस्क प्रीमियम। प्रॉब्लम्स विद एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी। एक्सपेक्टेड है कि अगर, तो जो हमने ऊपर अजम्पशन देखी थी कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन सी, तो इसका मतलब होता है ए विल बी ग्रेटर देन सी। नहीं, कई बार होता है लोग इस अजम्पशन पे काम नहीं करते। क्यों काम नहीं करते? सर्टेनिटी फैक्ट आ जाते हैं, लोगों की अपनी इच्छाएं आ जाती हैं, लोगों की ट्रीटमेंट अलग अलग हो जाते हैं। सर्टेनिटी फैक्ट मतलब अगर तो किसी इंसान को मिल रहा है, ये दिख रही है कि 30,000 सी ऑप्शन में गारंटेड है, ठीक है, और ए ऑप्शन रिस्की है, तो ज़रूरी नहीं है ना वो ए ऑप्शन को प्रायोरिटी दे सी ऑप्शन पे। बी और ए में तो दोनों में रिस्क होगा, उस हिसाब से उन्होंने कंपेयर करा होगा और ए को बेहतर बता दिया होगा। लेकिन जब बी और सी की बात आई होगी तब भी उन्होंने कुछ कर लिया होगा, लेकिन ए और सी में जब सर्टेनिटी का इफेक्ट आया वो ऐसा नहीं आया, तो उन्होंने नहीं माना ए को सी से बेटर। तो ऐसा हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। ट्रीटमेंट डिफरेंस ऑफ स्मॉल प्रोबेबिलिटीज, मतलब स्मॉल प्रोबेबिलिटीज को कैसे कैसे आप ट्रीट कर रहे हो, उन चीज़ों में डिफरेंस हो सकता है। ईओ ज्यूम करता है पीपल रेशनल है, लेकिन रियल लाइफ में लोगों के इमोशंस होते हैं, लोगों की साइकोलॉजी होती है, ये सारी चीज़ें इफेक्ट करते हैं उनके डिसीजंस को, जो ईओ थ्योरी नहीं लेके चलती। और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आई नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज़ प्रोस्पेक्ट थ्योरी। ईयू का ग्राफ यहाँ पे बता दिया है। जैसे जैसे वेल्थ बढ़ेगी वैसे वैसे ही यूटिलिटी बढ़े तो होगी, लेकिन वो जो उसकी रेट है वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आएगा, मतलब वो कम 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 रेट से बढ़ेगी ऐसे। और हम उसे किसी भी पॉइंट पे मेजर कर सकते हैं। ये देख लो यहाँ पे, ये पहले वाली यूटिलिटी का डिफरेंस और फिर कम 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 ही होता जा रहा है, क्योंकि यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन, अगर हमारे पास पैसा आएगा तो सेटिस्फेक्शन लेवल तो बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे पैसा बहुत ज़्यादा हो रहा है वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन का लेवल कम हो रहा है। उस सेम पैसा, जितना जितना पैसा मिल रहा है उतना उतना उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता जा रहा है। सो दिस